हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं यूएई में हूँ और सेम होटल में हूँ, सेम कमरे में हूँ, सेम डायरेक्शन पर खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कई चाय पे चर्चा भी की है। एक बार तो मैं इसी जगह पर लाइव भी आया था। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और अभी ब्रेकफास्ट मैंने किया। चाय ख़त्म कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, नहीं तो मैं यहाँ पर चाय पीते हुए आप लोगों से बात करता। क्योंकि जिस समय मैं चाय पी रहा था उस समय कुछ ऐसा था नहीं कि मेरे को कोई वीडियो बनाना है। पर सडनली मेरी वाइफ ने टीवी ऑन किया हुआ था तो एक सीन देखा मैंने, तो मुझे एक टॉपिक याद आया। इस पर मैं पहले भी शायद वीडियो में तो नहीं बात कर चुका हूँ, पर जो मुझसे मिलने आए हैं या अपनी वाइफ से भी मैंने इस बारे में एक दो बार बात की है। तो आप लोग बताना, आप लोग इनमें से कौन हो? दो तरह के भिखारी होते हैं। हम लोग अपने आप को धन्ना सेठ बनते हैं, फन्ने खा बनते हैं, बड़े तीस मार खा बनते हैं, पर दो तरह के भिखारी होते हैं। एक भिखारी जो धार्मिक स्थान के बाहर बैठता है। मेरे मुंह से मंदिर निकलने वाला था, पर मैंने धार्मिक स्थान का इसलिए इस्तेमाल किया। कई लोग बोलते हैं अच्छा मंदिर, वो क्या, मेरे लिए मंदिर मतलब धार्मिक स्थान। वो मंदिर को ले जाते हैं एक पर्टिकुलर धार्मिक स्थान के नाम पर, कि भी ये एक पर्टिकुलर रिलीजन प्लेस के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि मैं सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ, मेरी जो फैमिली थी वो सनातन धर्म से थी। अब मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो मैंने जो रीति रिवाज देखे, जो दिन त्योहार देखे, जो जिस धार्मिक स्थान में मैं सबसे ज्यादा गया, तो जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान की बात करता हूँ तो मेरे मुंह से वो नाम निकलता है। जैसे मैं मंदिर बोलता हूँ कि मंदिर, पर मंदिर से मतलब होता है सभी तरह के धार्मिक स्थान। पर इसलिए मैं आज धार्मिक स्थान को यूज करूंगा कि मैं सभी धार्मिक स्थान की बात कर रहा हूँ। दुनिया में लगभग 6,000 से ज्यादा धर्म है। तो जो बड़े धार्मिक धर्म है, जिनके धार्मिक स्थान बने होते जगह जगह पर, जो भी 10 15 20 धर्म होंगे बड़े, हमें तो 4 6 के नाम ही पता होते हैं। तो धार्मिक स्थान पर आपको भिखारी हमेशा मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे। कुछ धार्मिक स्थान तो ऐसे जहां पर पक्का मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे। तो जो कुछ लोग अपने आप को भिखारी मानते नहीं है, पर होते वो उससे बड़े भिखारी है। दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जो धार्मिक स्थान के बाहर बैठता है और एक जो धार्मिक स्थान के अंदर जाकर के भीख मांगता है। कमाल की बात यह है कि अंदर जाके भीख मांगने वाला जो भिखारी है वो बड़ा भिखारी है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, उसकी उम्मीदें ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है, उसे ज्यादा चीजें चाहिए और बार बार चाहिए, लगातार चाहिए, और हर बार उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। अगर उसकी कोई इच्छा, जिसको भी वो मानता है, जो भी उसका भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी होगा, वो जो भी अगर मान लो सच में हो भी, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, पर अगर सच में हो भी, अगर उसने उसे कुछ दिया तो वो अगली बार और मांगता है, फिर अगली बार और मांगता है। पहले जाके शुक्रिया अदा करता है, थोड़े दिन बाद एक्साइटमेंट खत्म होती है, फिर नई चीज की डिमांड लेकर के बैठ जाता है। तो ये जो अंदर वाला भिखारी है, ये बाहर वाले भिखारी से बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये जितना बड़ा भिखारी है इसका दिल उतना छोटा है। बाहर वाला भिखारी जो है वो विजिबल भिखारी है, और उसका दिल इस भिखारी से ज्यादा बड़ा है। अगर आप उसे भीख नहीं भी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अंदर वाले भिखारी को अगर ऑर्डर नहीं मिला, उसका कस्टमर नहीं आया, उसको टेंडर नहीं मिला, तो उसकी जिंदगी फना है। उसको 50 लोग बाहर आए, 100 लोग बाहर आए, उसमें से अगर किसी ने भीख नहीं भी दी तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे मालूम है कोई और दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। वो काम करता है कम्युनिटी पे, मतलब वो वॉल्यूम पे काम करता है। जो बाहर वाला भिखारी वो वॉल्यूम पे काम करता है, उसको मालूम है ये 100 नहीं, इस 100 के लॉट में नहीं दिया किसी ने, किसी और में दे देगा। ठीक है। नहीं भी देगा तो हम तो ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पर ही है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। बाहर वाला भिखारी जो है वो ज्यादा निडर है, ज्यादा धार्मिक स्थान के जो बाहर बैठा होता है जमीन पर, जिसके कपड़े फटे होते हैं, जो जिसके चोट लगी होती है, जिस खाने को रोटी नहीं होती जिसके पास, वो भिखारी ज्यादा बहादुर है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ है नहीं, वो तो ग्राउंड जीरो पे है, उसके पास खोने को कुछ है नहीं। अंदर वाला भिखारी जो है बड़ा भिखारी भी है और डरपोक भी है। जो है उसे खोने से डरता है, जो चाह रहा है वो नहीं मिले इस बात से डरता है कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो आप देखो कि आप इनमें से कौन से भिखारी हो। सबसे पहले एक्सेप्ट करना, क्योंकि किसी भी तरह की क्रांति, किसी भी तरह के बदलाव की सबसे पहला स्टेप या पहली कुंजी जो है वो एक ही चीज है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। मैंने धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं धार्मिक होने के नाम पर कटोरा लेकर के भीख ही तो मांग रहा था रोज। रोज सुबह उठ करके पूजा का पाठ करता था, सारी चालीसाएं पढ़ता था, सब कुछ करने के बाद में ये दे दो, वो दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, जो दिया है उसके लिए थैंक यू। थैंक यू कहकर रुका नहीं, फिर और 10 डिमांड कर दी, और जो मिला फिर थैंक यू, और फिर नई डिमांड, फिर थैंक यू, और फिर नई डिमांड।
तो मुझे लगा कि यार बाहर वाला भिखारी तो मुझसे ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझसे ज्यादा सहज है, मुझसे ज्यादा बहादुर है, उसे खोने का डर नहीं है, मुझसे ज्यादा खुश है वो। बाहर वाले भिखारी के अंदर तनाव अंदर वाले भिखारी के मुकाबले बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अंदर वाले भिखारी के पास तनाव ही तनाव होता है। पर अंदर वाला भिखारी ना एक ड्रामेबाज भी होता है, इमेज कॉन्शियस भी होता है। इतना ड्रामेबाज होता है कि अगर वो अकेला धार्मिक स्थान पे है, किसी भी धार्मिक स्थान पे, अगर वो अंदर अकेला है, अकेला वो कर्म कांड कर रहा है या अनुष्ठान कर रहा है या जो भी अपनी दुआ मांग रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, अकेले में वो नॉर्मल तरीके से मांगता है। पर अगर उसके आसपास 4-6 लोगों को बैठा दो या 4-6 लोग अगर और है उस धार्मिक स्थान पे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फिर वो और कट्टर भक्त बन जाता है, फिर वो और कट्टर ड्रामेबाज बन जाता है, फिर वो ड्रामा करना शुरू करता है। और ये तमाशे मैंने बहुत देखे हैं। मैं 10 साल एक तरह से कट्टर धार्मिक रहा हूँ। कट्टर तो नहीं कह सकता, पर बहुत शिद्दत वाला धार्मिक रहा हूँ। क्योंकि कट्टर धार्मिक कहूंगा तो इसका मतलब कि मैं बाकी धर्म की इज्जत नहीं करता था, नहीं। जब मैं धार्मिक भी था और बहुत शिद्दत वाला धार्मिक भी था, तभी भी मैं सभी धर्म को भी इज्जत करता था, सभी धर्म को स्पेस देता था। मेरा सिंपल सा है कि जो भी काम करूंगा वो पूरा करूंगा, वरना नहीं। तो जब मैं धार्मिक था तो मैं सभी धर्मों को मानता था। अगर मैं चर्च के आगे से गुजर रहा हूं तो वहां भी मैं गर्दन झुकाता था, मस्जिद के आगे से गुजरता था तो भी मैं गर्दन झुकाता था। आज मैं कहता हूं ये सब धर्म इंसान के बनाए हुए हैं, एक ही धर्म है इंसानियत का धर्म। तो आज मैं सभी धर्म के बारे में एक ही राय रखता हूं, और पहले भी एक ही राय रखता था। राय जरूर बदल गई पर सभी धर्मों के बारे में बराबर है। मुझे याद है जब मैं मंदिर जाता था, जैसे सोमवार का दिन है तो चलो आज शिव जी मंदिर जाते हैं, तो वहां पर मैं देख रहा हूँ कि एक जो मेन गर्भ मंदिर होता है, जो जहां पर बड़ा शिवलिंग होता है और वहां अंदर जाके आप परिक्रमा करके आते हो, तो वहां पर जो नॉर्मली ज्यादा भीड़ होती नहीं है, ऐसे गली मोहल्लों के मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो होता है कि प्राचीन और ये और वो। तो मैं जब बाहर, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, मैं जब बाहर माथा टेक रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, सिक्के डाल रहा हूँ, सिक्के चिपका रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर वाले में एक आदमी है, वो ठीक है पूजा पाठ कर रहा है, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं या कोई और अंदर गए, वो अपने कानों पे और उसके हाथ लगाने बढ़ जाएंगे, नाक रगड़ने लग जाएगा, जमीन पर लेट जाएगा, पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा। जबकि उससे पहले मैं उसको बाहर से देख रहा हूँ, वो नॉर्मल है। और फिर जो वो कर रहा है, दूसरे लोग आकर के सोचते हैं कि ये करने से, क्योंकि उसके गले में अगर सोने की चेन है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो जो बाकी के लोग हैं वो उसको देख रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि यार ये सब कर रहा है, इसलिए ये शायद संपन्न दिख रहा है। संपन्न दिख रहा है या नहीं पता नहीं, तो संपन्न दिख रहा है, तो वो भी वही करते हैं। मैं हर मंगलवार कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर जाता था, हर मंगलवार। वहां पर फिर मंगलवार मंदिर जा रहे हैं तो फिर साथ में शनि मंदिर भी है, तो शनि मंदिर भी जा रहे हैं, फिर और भी मंदिर जा रहे हैं, और एक मंदिर के अंदर बाकी भी सारे धार्मिक जो और भगवान है उनकी भी मूर्तियां होती हैं। वहां पर वो नंदी बैल है, लोग आके उसके कान में, एक आदमी ने उसके कान में कुछ बोला तो उसके पीछे लाइन लगी पड़ी है, और उस लाइन में मैं भी खड़ा था कि कान में कुछ बोल दो, शायद डायरेक्ट हॉटलाइन पहुंच जाए वहां। एक आदमी ने नंदी के दोनों कान के बीच में ऐसे रख के देखा शिव जी को कि भी दर्शन हो रहे हैं, सामने मूर्ति होती है, तो बाकी की लाइन लग गई, वो भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। किसी ने पूछा कि आपने धार्मिक धर्म को क्यों छोड़ा? मैंने धर्म को नहीं छोड़ा, मैं आज भी धार्मिक हूं, और मैं इंसानियत के धर्म को मानता हूं। मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान वगैरह में कोई फर्क नहीं है, इंसान है, ये कॉमन चीज है। तो ये सब जब चीजें मैं कर रहा था, तो इसके पीछे करने के कारण क्या थे? डर और लालच। धर्म के दो ही तो पिलर है, जो इंसान ने धर्म बनाया है उसके दो ही तो पिलर है, डर या लालच। और क्या है? स्वर्ग या नर्क, हेल या हेवन, जन्नत या दोजक। यही तो कारण है, डर और लालच के पीछे। यही तो मैंने देखा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये ड्रामा जो मैं कर रहा हूं किसी और को देख करके, इसके पीछे कारण क्या है? लॉजिक तो मुझे दिख नहीं रहा, लॉजिक तो यहां पर पत्थर पड़ गए थे, तो लॉजिक नहीं दिख रहा था, पर डर और लालच दिख रहा था कि अगर करने से छूट गया तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, हो सकता है जो मिलने वाला वो ना मिले, और लालच ये कि ये करने से हो सकता है जल्दी मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। पूरा का पूरा धर्म इसी चीज पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी दो पिलर पे खड़ा है, वो है डर और लालच। स्कूल में क्या बोलते हैं? पास होने का लालच देते हैं, कामयाब जिंदगी का लालच देते हैं, और डर दिखाते हैं पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खराब हो जाओगे आप। कौन बोलता है ये? वो 25-40-50 हजार रुपए की सैलरी वाला टीचर बोलता है, जो खुद हाथ बंद करके प्रिंसिपल के सामने खड़ा है और रह करके सफाई देता है, जो खुद गुलाम वाली जिंदगी जी रहा है, वो बताएगा कि आपका बच्चा कामयाब कैसे बनेगा।
जो मंदिर के अंदर जो धार्मिक स्थानों के अंदर जो उनके कर्ता धर्ता होते हैं, कर्ता धर्ता मीन्स जो अंदर अनुष्ठान करते हैं, मंदिरों में पंडित होते हैं, कहीं पर कोई और होते हैं, हर मुझे नाम नहीं मालूम क्या क्या बोलते हैं उनको, ये सब लोग ये खुद वहां पर सैलरी पे होते हैं, इनके खुद के लालच और स्वार्थ जुड़े हुए हैं, ये निस्वार्थ नहीं होते हैं, इनकी सैलरी होती है, इनको पैसा चाहिए होता है, ये हर भक्त को देखते हैं कि कौन इनको दक्षिणा पर्सनली देके जाएगा। ये सब मैंने किया हुआ है, हाथ में 100 का नोट अगर मैं पकड़ लेता था तो मेरे को पहले नंबर मिलता था। और आज भी किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, वहां पर वीआईपी दर्शन का कल्चर है। तो आप ये देखो कि आप बड़ा भिखारी हो या छोटा भिखारी हो, मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी हो या मंदिर के अंदर जाने वाला भिखारी हो, और अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो लिख के बताना कि हाँ हम हैं भिखारी अंदर वाले या बड़े भिखारी हैं। ये लिखने की हिम्मत नहीं होगी आप लोगों में से, बहुत मुश्किल से 5% लोग ही लिख पाएंगे जो भी ये वीडियो देखेंगे। एक्सेप्टेंस सबसे जरूरी चीज है। एक धार्मिक होने की पहचान क्या मालूम है? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, कैसे पता करोगे वो धार्मिक है कि नहीं है? मैं कपड़ों से, उसके माथे पे टीके से, मालाओं से नहीं पहचानता। वो आदमी निडर होगा। धर्म की सबसे पहली पहचान होती है कि धर्म आपको निडर बनाता है। ये वीडियो देखने वाले 90% लोग धार्मिक होंगे पर निडर नहीं होंगे, क्योंकि उनमें दम नहीं है लिखने का कि हाँ हम बड़े वाले भिखारी हैं और हम भी ये ड्रामे करते हैं, दूसरों को देख के करते हैं, दूसरों से सीख के करते हैं। इसीलिए आईक्यू लेवल खत्म हो जाता है और रैशनैलिटी चली जाती दूर। और जब वो चीज नहीं होती है तो फिर आप कैसे कामयाब बनोगे? कैसे आप अपनी अगली पीढ़ी को समझदार बनाओगे? दुनिया पर वही देश सबसे दुनिया में आगे हैं, दुनिया पर राज कर रहे हैं जो ज्यादा रैशनल है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, अंधविश्वासी वहमी लोग भी सब जगह होते हैं, पर कहीं पर कम होते। जो देश कामयाब है वहां पर ये चीजें बहुत कम है या लिमिट में है, कंट्रोल में है। हमारी तो पूरा का पूरा जीवन ऑक्युपाई कर लिया है। कमाई का 20% हिस्सा धार्मिक अनुष्ठानों में, उनके त्योहारों में निकल जाते हैं। और सनातन धर्म के जो लोग हैं उनका तो बहुत ज्यादा पैसा जाता है, क्योंकि वो सबसे महंगा धर्म है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रीति रिवाज है, बहुत ज्यादा दिखावा है, बहुत ज्यादा त्योहार है। धार्मिक स्थानों, धार्मिक अनुष्ठानों में जो खाने के लिए चीजें दी जाती हैं, उनमें से कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि कितनी चीजें हेल्दी हैं और अनहेल्दी हैं। आप पाओगे 80 to 90% चीजें अनहेल्दी हैं। हाँ, कहानियों के साथ जोड़ करके उसको साइकोलॉजिकल तरीके से या काल्पनिक तरीके से हेल्दी मान लिया गया है कि ये तो प्रसाद है, प्रसाद तो कभी नुकसान नहीं दे सकता। अरे भैया, जा करके 2 लीटर गंगा जल लेकर के आओ, गंगा नदी से भर के, और उसको एक दिन में आदमी 4 लीटर पानी पीता है ना, 4-5 लीटर पानी गंगा जल पी लो सिर्फ नदी से भर के, ना डायरिया हो जाए तो कह देना। वो 2-4 बूंद टपका लेना तो बहुत अच्छी बात है। गौमूत्र को बहुत बड़ा वो अमृत मानते हैं, पी लो 2-4 गिलास, 1-2 छींटे मुंह में डाल लेना या सिर के ऊपर छिड़क लेना, अलग बात है। आप 1-1 गिलास भर के पी लो, मालूम पड़ जाएगा शरीर में फायदा हो रहा है या नुकसान। जाके गंगा नदी में नहाते हो, वहां पे जाके मुंह में भर लो पानी, पी लो, 8-10 घुट पी तो लो, तो आपको मालूम पड़ेगा आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है। वो छान करके छना हुआ गंगा जल 2-4 बूंद टपका लिया, जी गंगा जल अमृत है। अमृत था पहले, क्योंकि वो नेचर है, उसको खराब कर दिया। किसी भी धार्मिक स्थान के धार्मिक अनुष्ठान के में मिलने वाले खाने, जिसको प्रसाद बोला जाता है, उसमें कितनी चीजें हेल्दी अनहेल्दी है। शुगर इंसान के लिए जहर है, प्रसाद में मीठा होता है। चिकनाहट इंसान के लिए जहर है, उसमें चिकनाहट होती है। मैदा इंसान के लिए जहर है, उसमें मैदा होता है। नमक इंसान के लिए जहर है, नमकीन चीजें होती है तो उसमें नमक होता है। पत्थर डाल दिए गए यहां पर। धर्म बनाता है इंसान को बहादुर बनाने के लिए, धर्म बनाता है, धर्म का मतलब एक होता है नियम, कि हम एक नियम बनाते हैं जिससे कि भीड़ जो है, जो हर एक का आईक्यू लेवल ज्यादा नहीं होता है, तो भीड़ अपने काम धंधे करेगी या नियम बनाएगी। तो चलो, कुछ अकलमंद लोगों ने धर्म का निर्माण किया ताकि बाकी के लोग उस धार्मिक नियम को फॉलो कर सके और अपना जीवन ढंग से जी सके। पर हुआ ये कि फिर धुर्तों ने आके उस पर कब्जा कर लिया, फिर सरकारों का टाई अप हो गया, धर्म गुरुओं का और सरकार का आपस में अनुबंधन बोलते हैं ना हिंदी में, टाई अप हो गया, करार हो गया, तू हमें बचा, हम तुझे बचाएंगे। तो पूरे देश दुनिया में अब सरकारें रूल ही इसी चीज पे कर रही है। पर जो इन चीजों से बाहर रख पा रहे अपने आप को, वो इंडिविजुअल भी रहते हुए, समझदार होते हुए, इंडिविजुअल रहते हुए भी अपनी जिंदगी ढंग से जी पा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी में ऐसे ही वो कोई सीन देख करके
मुझे याद आया कि इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करता हूँ। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, अगर किसी ने ये वीडियो 15 मिनट तक देखा है तो कमेंट कर देना, कमेंट करना बोर लगे तो 15 मिनट लिख देना, और अगर ये बात बकवास लगी हो तो 2 गाली दे करके दफा हो जाना, 2 गाली देना और निकल जाना। मैं तो अपनी ये इस तरह की जो मेरे दिमाग में थॉट आते हैं मैं रख देता हूँ आप लोगों के सामने। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे सारे थॉट सही है, ये तो मैंने अपना विचार रखा, मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है। धर्म इंसान को बहादुर बनाता है। अभी मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के नीचे कि कितने लोग बहादुर हैं। है किसी में दम ये लिखने का कि हम भिखारी हैं, हम तो मांगते हैं, मांगते मंगू हो, सब मंगू, मांगने वाले, मांगते ही तो रहते हो और बेवकूफ कैसे बनाते हो। धन्यवाद देने आए हैं जी, और साथ में अगली डिमांड लिस्ट भी लेके आए हैं। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।